भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए। दोनों संध्याओं में सुबह ये वर्णन आया है पद्म पुराण में। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। ये आया है मार्कंडेय पुराण में। रात में दही खाना, दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय सोना और रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना ये नरक की प्राप्ति के कारण है। ये बात आई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा समय के कारण, तो श्लोक भी लिखा हुआ है। अत्यंत सवेरे अधिक सांझ हो जाने पर और ठीक मध्याह्न के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात आ रही है मनुस्मृति में। दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध मनुष्यों को शमशान में नहीं जाना चाहिए। ये बात महाभारत से है। तो हमें शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए। कहा कि शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से सब कुछ देखना चाहिए। और हमारे शास्त्र जो हैं ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये हमारा धर्म, हमारे शास्त्र सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो हम ये पढ़ रहे थे पहले स्कंद का दूसरा अध्याय और श्लोक जो था वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बोलो करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग प्राप्त करता है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ेंगे। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ ज्ञान वाले मनुष्य सोचते हैं। निष्कर्ष का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है।
इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप में नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। स्वतः विलग ही हो जाते हैं। अतः भक्ति उपासक पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। देखो यहाँ पर कुछ प्रभुपाद जी की कृपा से हम कहेंगे, हम सब का स्वभाव सुखों को भोगना है, सुखी होना है, लेकिन हम सुख की खोज गलत कर रहे हैं। जैसे पशु रेत में पानी की खोज करता है, रेत में तो पानी नहीं है, लेकिन पशु रेत में पानी की खोज करता है और खोज करते करते उसके प्राणों का अंत हो जाता है, मर जाता है। इसी प्रकार इस दुख रूपी संसार में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। कैसे? जैसे मरुस्थल में मृग आ जाता है कहीं से, उसको प्यास लगी होती है, वो मरुस्थल में पानी खोजता है, चारों ओर देखता है, वो कहीं पानी उसको मिलता नहीं, बड़ा व्याकुल है वो प्यास से। फिर नजर दौड़ाता, एक जगह उसको पानी जैसा कुछ दिखाई देता है, वो सोचता पानी मिल गया, पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, लेकिन वो पानी नहीं होता। सूरज की रोशनी रेत पर पड़ने से वो रेत पानी की तरह चमकती है। जैसे कई बार उदाहरण दिया, हम जब कार में बैठे होते हैं तो देखते हैं कि सड़क में आगे जाकर पानी है, सड़क के पर पानी नहीं होता। तो ऐसे ही उस मृग को जो रेत में पानी की खोज कर रहा है, दूर उसको कुछ पानी की तरह दिखता है, जिसे मिराज कहा है। तो उस मिराज की ओर वो भागता है और पास पहुंचता तो कुछ भी नहीं। पशु है, उसको ये समझ नहीं है कि रेत में पानी नहीं टिक सकता, पानी है नदी के किनारे, पर वो पशु है, वो रेत में ही पानी की खोजता है। इसी प्रकार हम लोग भी पशुओं की तरह इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, जबकि यहाँ सुख है नहीं। नाम का सुख है, लगता है यहाँ सुख है, यहाँ सुख नहीं है। जैसे रेत में पानी दिखाई दे रहा है, ऐसे हमको भी दुख रूपी संसार में सुख दिखाई दे रहे हैं। समझने का प्रयास करें। जब मृग को जरूर वो मिराज दिखता है रेत में पानी का, वो अपना रेत में सूर्य की रोशनी पानी से पानी जैसा दिखता है, तो वो दिख रहा है, पानी नहीं है वो। इसी प्रकार हमें भी इस संसार में सुख दिखता है, पुरुष होता है
और शादी करने से मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन थोड़े समय में ही वो महान कष्टप्रद उसका जीवन हो जाता है, दुखी हो जाता है। स्त्री सोचती है मैं इस पुरुष से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब सुख है नाम का, जैसे रेत में पानी दिख रहा है, ये नाम मात्र नाम का है, रेत में पानी नहीं है, पानी तो नदी के किनारे है। इसी प्रकार इस संसार में सुख नहीं है, सुख जो है वो भगवान के चरणों में है, वह श्री कृष्ण के चरणों में है। संसारिक सुखों में या भौतिक सुखों में, भौतिक सुख भोग में कोई सुख नहीं है। जैसे कोई भजन गाया है ना कि भजन में बताया है, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तुम पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, जिन्हें अपना शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया तब, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। तो हम सोचते हैं हम सुखों को भोगेंगे। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। एक बात बताई है कि सेठ थे बंबई में, गुजराती सेठ। गुजरात में बड़े बड़े सेठ पड़े हुए हैं। देखो अभी सबसे बड़ा सेठ जो है भारत का, मुकेश अंबानी, गुजराती है वो। पटेल है वो नहीं, कौन सी गनाती है? सौराष्ट्र का। तो पहले उसका पिता था धीरू भाई, अरबोंपति, करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति। तो ऐसी एक सेठ था, गुजराती सेठ था। तो उसने एक गुजराती महात्मा को बुलाया था भोजन के लिए। गुजराती महात्मा आए अपने 10-15 अनुयायियों के साथ। सेठ जी ने क्या किया, सबको सोने चांदी के बर्तनों में भोग परोसा। तो वो जो महात्मा थे, मुखिया गुजराती में, जो परोसा तो साहब भाई सोने चांदी के बर्तन में कभी खाया ही नहीं। तो वो बड़े जो महात्मा तो कहते हैं तमें भी हमारे साथ बैठीने जमो, आप भी हमारे साथ बैठ के भोजन करो। तो सेठ कहते हैं हूँ पाछी जमीस, पाछी जमी, मैं बाद में खाऊंगा। महात्मा कहें बांधा सूचे, हमारे साथ बैठीने जमो, क्या मतलब मुश्किल क्या है, हमारे साथ बैठ के भोजन करो, पाछी जमीन से। तो महात्मा के मन में भाई इसको साथ ही खिलाना है, पीछे पड़े। आखिर में
रहस्य का उद्घाटन हुआ। वो गुजराती भाई कहता है, जो सेठ कहते हैं बाप जी, साधु बाप जी कहते हैं नहीं, बाप जी ये जो बद्दू जो छे ना वो नहीं जमी सकता। ये पिताजी ये जो कुछ आपको परोसा है मैं इनमें से कुछ नहीं खा सकता। तमें शू जमो छो, क्या खाते हो? कहते छाछ ना रोटला। पता क्या होता है छाछ और रोटला? और कुछ नहीं खा सकता था वो। इतना बड़ा सेठ खिला रहा है सोने चांदी के बर्तन में, खुद कुछ नहीं, तो भोगों को भोगा वे भोग उसको भोग रहे हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ कर लौट गए। जब पति को अपना बनाया, पत्नी को बनाया, बच्चों को बनाया, माँ को या बाप को, जब प्राण पखेर उड़ जाते हैं उसको छोड़ करके वो शमशान में चले जाते हैं। लेखक लिख रहे हैं सब कुछ इन पर कुर्बान किया, तूने सब कुछ इन पर कुर्बान कर दिया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। तेरे मन में जो तड़पना थी वो नहीं बुझी, मन की प्यास बुझेगी केवल प्रभु की शरण में। जैसे गुजराती भाषा में बड़ी सुंदर, आज दो गुजराती हैं यहाँ, और तो नहीं है कोई गुजराती, यहाँ दो गुजराती पधारे हैं, तो उसमें हरि बोल वो जो शरणम वाला भक्त, उन्हीं जो गुजराती का भजन है, तूने पेपर पर था वो, भजन देखकर मैं भी उसको यही ये नहीं, यही है भजन। एक और भी है, वो बल्लवाचार्य जो गाते हैं, हाँ देखा, हाँ यही शब्द मेरे ध्यान में आई, 40 को दिखाते जाना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कदम केरी डालो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, कदम के यमुना केरी पालो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज 84 कोश बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गुजराती लोग जोर से बोलेंगे, कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले,
श्री कृष्ण शरणम मम। सीढ़ियों कमल कमल पर मधुकर बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणम। गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज बन उपमन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज बन ब्रज भूमि ना ब्रज कन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमंती गोपी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावता गोप बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला माँ बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला माँ शरनाई तंबूरम बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। नित्य करंती नारी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। नित्य करंती नारी बोले, श्री कृष्ण। केसर केरी क्यारी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। केसर आकाश पताले बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। आकाशे पाताल चौदह लोक ब्रह्मंडे बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सरोवर चौक बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र पत्र पत्र शाखाएं बोले, श्री
श्री कृष्ण शरणं मम। आम्बोलिम्बु ने जाम्बु बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आम्बोलिम्बु नाम बृहस्पति वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वनस्पति जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धना शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धना शिखर गली गली गए बलमन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मधुबन बोले श्री यमुना जिनी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत विरही जन नाया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। हैया बोले श्री कृष्ण शरण कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोग वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले। मधुर बीना वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीन वाजिंत्रो कुमदिनी सरोवर में बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुमदिनी सरोवर में बोले चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तार लियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अष्ट रोम रोम व्याकुल थे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय गो। तो सुख केवल कृष्ण की शरण में है। लेखक ने लिखा है बड़े भाव से, सभी बस यही, सब जगह से यही आवाज आ रही है कि कृष्ण की शरण में आओ। कितना लंबा चौड़ा भजन है, सभी सब जगह से यही आवाज निकल रही है। अगर हम लोग वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी पड़ेगी। ये कृष्ण ने खुद ही कहा गीता में। भगवान ने ज्ञान तो सारा दिया, गीता में सब कुछ बताया। 18वां अध्याय जो सार है गीता का, उसमें कहा भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैंने बहुत सारे धर्म बताए, उन सबको छोड़ दो और मेरी एकम एक और कोई नहीं। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा।
तुम डरो मत। लेकिन हम इतने संसार में उलझ गए हैं, इतने संसार में बंध गए हैं कि ये आसान काम भी हम नहीं कर सकते। हम लोग भोगों को भोगने में लगे हुए हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए। ये है सच्चाई। लेकिन सच्चाई समझ में क्यों नहीं आई? मन बड़ा मलिन है। इस संसारी पचड़े में मन फंसा होने के कारण बहुत मलिन हो चुका है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो, इस मन को शुद्ध करने का प्रयास करना है। और ये शुद्ध कृष्ण की शरण में ही होगा। कृष्ण की शरण कैसे ली जाएगी? कृष्ण की भक्ति करके। कृष्ण की भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? वो रामायण में कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करो। इस समय के सबसे बड़े संत प्रभुपाद जी हैं। उनका संग कैसे करें भाई? उनकी पुस्तकें पढ़ो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। उन्होंने कहा महामंत्र का जप करना है, जप करो। तो आप उनकी संगत कर रहे हैं तो सुख केवल कृष्ण की शरण है। ये तो संसार दुखों का घर है और हम अज्ञानी लोग इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज करते हैं। अभी जैसे एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, ब्राह्मण था वो, पंजाबी ब्राह्मण। 1 किलो मांस रोज खाता था वो, शरीर उसका ऐसा हो गया था। मैंने कहा भाई ये शर्मा जी आप क्या करते हैं, ये मांस खाते हैं? कहते एहो तो एक चीज़ शुद्ध मिलती है। शुद्ध क्या? मांस को शुद्ध कह रहा है वो, इसमें कोई मिलावट कुछ नहीं है। ये जवाब होता था उसका। और ये मांस कैसे बनता है? ये अभी जैसे एक संत थे, वो राजगुरु थे, राजा के गुरु थे। राजा जी तो पधार गए थे, कोई 3री पीढ़ी राजाओं की चल रही थी। गुरु महाराज जिंदा थे, हमको भी उनके दर्शन हुए। तो वो संत जो थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, जो राजगुरु के पद पर रहे हैं। उनके पास कई चमत्कार थे। अगर किसी को सांप काट जाए तो उसको वो मरने नहीं देते, तो उसके पास पहुंच जाए, मंत्रों के जोर से सांप का जहर उतार देते थे। एक बार एक आर्य समाज के बेटे को सांप ने काट लिया। वो बेटा बेहोश हो गया एकदम ही, मुंह से उसको थूक बकने लगी, भाई मर जाएगा अभी ये। कि जल्दी स्वामी जी के पास ले जाओ उसको। आर्य समाजी लोग मंत्रों में नहीं मानते। ले आया स्वामी जी, कुछ काम में लगे, कहते महाराज शाम का। उन स्वामी जी ने सब काम छोड़ा, तुलसी के पत्ते, उसके नीम के पत्ते लाओ। नीम के पत्ते लाए गए, हरे भरे पत्ते। स्वामी जी मंत्र बोल रहे हैं जोर जोर से और उसको झाड़ रहे हैं जहर को। ऐसे करते करते उस जहर सारा मंत्रों के प्रभाव से तुलसी के, उनके तुलसी नी पर नीम के पत्तों में आ गया और उनकी बाजू भी नीली पड़ गई। पत्ते हरे थे, कमल आ गए। तो वो जो है आर्य समाज जिसका बेटा था, उठा के लाए, जब उठकर बैठ गया, वो जहर उतर उठ के बैठ गया। अभी वो आर्य समाजी कहता है, स्वामी जी अगर मैं आपके पास अपने बेटे को नहीं लाते, इन्हें तो मर जाना था। आपने इसको दूसरा जीवन दिया है, आप कितने महान हैं। पर स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है आपको। कहते क्या? कि आप इतने महान हैं लेकिन आप में अहंकार कोई है ही नहीं, आप इतने विनम्र हैं। बड़ी विनम्रता की मूर्ति थी। स्वामी जी ने जवाब दिया,
तुम जानते हो शरीर कैसे बनता है? माता की रज, पिता के वीर्य के मिलने से ये शरीर का निर्माण होता है। दोनों गंदी वस्तुएं हैं, उससे शरीर का निर्माण होता है। स्वामी जी उस आर्य समाज जी को कह रहे हैं, जब शरीर का निर्माण इतने दो गंदी वस्तुओं से है, फिर किस चीज का अभिमान करना? तो हम लोगों में दोष आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं, लेकिन जो भक्ति पथ को अंगीकार कर लेते हैं, जो भक्त बन जाते हैं, वैसे देखो करना में यही चाहिए जीवन काल में, भक्ति पथ को अंगीकार करके, जो भगवान ने भी जिसके लिए कहा है 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे जो भी मैं जो हो जाता हूँ वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भगवान ने भी कहा है, और भगवान के शुद्ध प्रभुपाद जी ने भी यही कहा, भक्ति करने से हमारी जो अंतरात्मा है धीरे धीरे शुद्ध होगी। अंतरात्मा जब धीरे धीरे शुद्ध होगी तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। और भगवान ने गीता में कहा है, अंतरात्मा को देकर रखता है भक्ति, भगवान के नाम का सिमरन। भगवान ने कहा है, तेषम सततम युक्ता नाम, निरंतर आदमी बड़ी युक्ति से भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करता है। जो नित्य प्रति प्रेम से भगवान का भजन करता है, बड़ी युक्ति से भगवान को भजता है, तो फिर भगवान क्या कहते हैं, उसका जवाब क्या कहते हैं भगवान? ददामी बुद्धि योगम तम, पहले भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, अकल देते हैं, तो ये करना है, ये नहीं करना है, ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। ये बुद्धि योग भगवत कृपा से ही मिल सकता है, भगवान का भजन करने से। बुद्धि योग मिल गया कहीं, अभी जैसे एक और बात सुनाते हैं आपको। एक माता थी गंगापुर राजस्थान में, उस माता की माता हमको चंडीगढ़ में मिली थी, तो बड़ा वृद्ध माता थी, बड़ा स्नेह करती थी, कहते मेरी बेटी भी बड़ी भक्त है। तो वाकई वो उनकी बेटी बड़ी भक्त थी। तो क्या हुआ, माता कमरे में बैठी हुई है, गर्मियों के दिन पंखा चल रहा है, प्रेरणा हुई अंदर से बाहर जाओ। प्रेरणा से माता उठ कर के बाहर गई। जैसे वो बाहर गई, क्या हुआ, ऊपर से पंखा नीचे गिरा। पंखा नीचे गिरा, देखो उसे अगर भगवान बाहर नहीं भेजते, पंखा उसके ऊपर गिरना था। तो भगवान फिर ध्यान रखते हैं, इसलिए कि शब्द कहे हैं हमने, ये आप सब ध्यान में रखो सीधे से। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा।
और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। आसान करेगा, आसान करेगा। देखो बड़ी सबसे समस्या है, भगवान ने खुद भी गीता में बताया है और गुरुदेव प्रभुपाद भी उसको दोहराते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, व्याधियाँ दुखदाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। क्योंकि हम जैसे बच्चा बचपने में है, बचपने के कारण वो पढ़ना नहीं चाहता, तो पढ़ना बहुत जरूरी है उसके लिए। अनपढ़ रहेगा, गंवार बनेगा, सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे बच्चे में बचपना है, बहुत ज़रूरी काम पढ़ाई वो नहीं करना चाहता, इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं, और सबसे ज़रूरी काम भक्ति भगवान की जो शरीर में ही हो सकती है और हमें वही करनी चाहिए, हम वो नहीं करते। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सद्यामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए युग पर्यंत युग भगवान अवतार देते हैं, भक्तों को सुख देते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं। तो हमारा काम केवल भक्ति करके, सबसे बड़ी समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनका समाधान, इनका समाधान भाई केवल कृष्ण के हाथों में है, और कोई भी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ये शंकर भगवान ने भी कहा, और वैसे सारे देवताओं में शिरोमणि शंकर भगवान हैं, देवों में देव महादेव, उन्होंने भी कहा, और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उन्होंने भी यही कहा। शंकर भगवान ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान कहते हैं हम सबको मूढ़मते, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख तेरा बार बार जन्म हो रहा है। अविद्या के कारण हम नहीं समझ सकते ना, बच्चे में बचपना नहीं समझ सकता पढ़ाई के बारे में। मूर्ख तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के घर में बड़ा कष्ट बताया है, बहुत कष्ट। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, ये महादेव कह रहे हैं। बोलो महादेव भगवान की, शंकर भगवान की। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कहा है। ये तेरा जो कष्ट है जन्मन का, इसका अंत केवल गोविंद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, वो भगवान को पहचान नहीं सके कि ये कृष्ण भगवान है। भगवान सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, तो सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे, वो भी खा जाते थे भगवान। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे, उनको शंका हो गई। परीक्षा ली,
ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी हुई। सारे बछड़े और ब्रह्मा जी के बछड़े और भगवान के सखाओं को चुरा लिया, अकेले कृष्ण रह गए। अभी कृष्ण सोचने लगे, मैं अकेला घर को गया, मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी बेटा हमारे बच्चे क्यों नहीं आए, और गायें प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में, उतने ही बछड़ों के रूप में बनाया और अपने अपने घरों को आ गए। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा देखता हूँ उस भगवान का क्या हाल है। वही लीला हो रही है वैसे जैसे ब्रह्मा जी ने पहले 1 साल पहले देखी थी। कलेवा कर रहे हैं भगवान, भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे में पड़ गए, भाई मैंने तो सबको उठा दिया था, ये कहाँ से आ गए। ये जहाँ पर उनको योग निद्रा में सुलाया हुआ था, ब्रह्मा जी में भी बड़ी शक्ति है, वहाँ सब सो रहे हैं, बछड़े भी और भगवान के सखा भी। तब ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भगवान के चरणों में प्रणिपात किया और रोने लगे। ब्रह्मा जी कहते हे कृष्ण मैं आपको नहीं पहचान सका। फिर उन्होंने ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। वो जो प्रार्थना की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसे ब्रह्म संहिता कहा गया है। उसमें एक श्लोक है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ईश्वर नियंता, ईश्वर कहते हैं नियंता को, कृष्ण परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। ईश्वरः परम कृष्ण, कृष्ण भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, ईश्वरः परम कृष्ण, और जिनका रूप है सत चित आनंद। सत ये हमारा रूप सत्य नहीं, इसका नाश हो जाएगा, सबके रूप असत्य नाश हो जाएंगे। सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण भगवान का रूप कभी नाश नहीं होता। सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण आनंद में, सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह कहते हैं रूप को। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, ईश्वर नियंता जो है वो श्री कृष्ण हैं और उनका रूप सच्चित और आनंद में है। अनादि ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सब की शुरुआत है, सभी कुछ कृष्ण से आ रहा है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी ने फिर उनके चरणों में समर्पण किया और क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको नहीं पहचान सका। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने ये भी शिक्षा दी, आपको भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता कृष्ण भगवान को। कैसी आंखों से देखेंगे? प्रेम मंजन शुलिता भक्ति विलोचने नाम, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, इन्हीं आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। क्या शब्द है? प्रभु दे ध्यान विच। पंजाबी में 1-2 शब्द सुना देता हूँ। प्रभु दे ध्यान विच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे रज रज बेख के रजाइयां क्यों नी अखियां, रज वेख के प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नी अखियां। इना बिच जैसी मैल अज्ञान दी, इना बिच जैसी
निगाह तेरी बंदे चोजे रब नहीं पहचान दी। निगाह तेरी बंदे जो रब नहीं ता किसे अख वाले नू दिखाइया क्यों नी अखियां, किसे अख वाले नू प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां। इना बिच प्यार दा जो अथरू नहीं आया कदे, इना बिच प्यार दा जे अथरू एना नैना बिच जे कुछ नहीं बताया कदे, इना नैना बिच जे कुछ नहीं बताया। ता सूरदास वांगू कढ़ाइया क्यों नी अखियां, ता सूरदास वांगू कढ़ाइया क्यों नी अखी। प्रभु दे तयान विच लाइया क्यों नी अखियां। होवे नुकसान ता मकान वांगू चोंदियां ने, नुकसान ता मकान पुत्तां दी बीमारी बिच क्षमा क्षम रोंदियां ने, पुत्तां दी पर ओदी याद बिच बरसाइया क्यों नी अखियां, पर ओदी याद बिच बरसाइया। प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां। प्रभु मंदिरां दी मूर्ति नू वेख नू ले जांदियां ने, मंदिरां दी मूर्ति वेख नू ले जांदियां। राम नाम गान बेले नीमियां हो जांदियां ने, राम नाम पर पाप बेले, पर पाप बेले शर माइया क्यों नी अखियां, पर पाप बेले शर माइया क्यों नी। प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां। अखी कटा पैदा ने पाप बेशुमार ने, अखी कटा पैना ते पाप बेशुमार। तेरियां दो अखां ते नेत्र हजार ने, तेरियां दो अखां फिर उस दियां अखां बिच पाइया नी अखियां, फिर उस दी अखियां बिच पाइया क्यों नी अखियां। प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां। प्रभु हमने इन आंखों को श्री कृष्ण के ध्यान में लगाना है, कृष्ण भगवान को अपनी आंखों में बैठाना है। आंखें जब हम कुछ देखते हैं ना, फोटो खींचते जाते हैं अंदर सब। अभी गंदे फोटो भरे पड़े हैं अंदर, गंदगी देख करके देख देख के आंखों की बर्बादी हो गई।
तो प्रयास करना है, गंदगी साफ हो सकती है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। ऊपर से जब बरसात बरसती है, पानी बरसता है, साफ सुथरा है, जब वो जमीन से स्पर्श करता है पानी तो गंदा हो जाता है, मिट्टी मिल जाती है उसमें। लेकिन वो गंदा पानी जो है वो भी साफ किया जा सकता है, प्रोसेस है, वो मिट्टी से मिला हुआ पानी भी साफ हो सकता है। इसी प्रकार हम जब आए तो ठीक थे, यहाँ आकर भौतिक जगत में दूषित हो गए। अभी हमारा एक ही काम है, अपनी शुद्धि करना। गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है हम शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा एक ही काम है, अपनी शुद्धि करना, बस और कुछ नहीं। बाकी काम हम जो भी कर रहे हैं ना, ये सब समय का नाश है। जैसे बच्चे, उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, बच्चे जो हैं मट्टी के घर बनाते हैं, रेत में घर बनाते हैं, बच्चे लगे हुए हैं, फिर तोड़ भी देते हैं उनको। ऐसे मट्टी के घर बनाना, बड़ी मेहनत कर रहा है बच्चा बनाने में, है? लेकिन मतलब क्या, उसका कुछ भी नहीं। संसार का जो भी काम हम कर रहे हैं, ये सब मट्टी के घर बनाने वाली बात है। इस संसार का कोई काम सही नहीं, समय का नाश। हमें तो केवल एक ही काम करना है, शुद्धि करनी है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, ताकि हम परम शुद्ध भगवान को मिल सके। हम याद रखो, हम इस संसार से नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम इस संसार से हैं। हम सब भगवान के हैं, हम सब कृष्ण के हैं, लेकिन अपने कर्मों के कारण हम कृष्ण से अलग हो चुके हैं। अभी हमारा काम केवल एक ही है, कृष्ण को मिलना। तो कैसे मिला जाएगा? कृष्ण को मिलने के लिए हमें बस उनके ध्यान में इन आंखों को लगाना पड़ेगा, आंखों की शुद्धि करनी पड़ेगी, अपने आचार विचार शुद्ध करने पड़ेंगे। देखो ये जो समय चल रहा है ना, इसमें शुद्धि बड़ी सुगम तरीके से बताई है, बड़ा सुगम तरीका। क्या? नाम के सिमरन से। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। जैसे नाम के कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे कृष्ण हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे कृष्ण हरे राम, यही करामात है जी, यही करामात है। नाम लेने से हम भवरूपी सागर से पार हो सकते हैं, लेकिन हमारा मलिन मन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो संत कुछ उदाहरण दे रहे हैं। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई, जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, यही करामात है जी, यही करामात है।
दूसरा उदाहरण, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। हम भगवान के नाम लेते, अपनी शुद्धि करते, भव्र विसागर से पार होते। क्या करते हैं हम? ध्यान दो, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। यही करामात है जी, यही करामात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, भगवान का नाम लेने से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि की है। कोई नहीं चाहता मेरा इस घर में जन्म हो, सब चाहते हैं मेरा बड़े घर में जन्म हो, हमारे हाथ में नहीं है। कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, सबकी मृत्यु होती है। तो समझा रहे हैं संत, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। नाम में यही, कलयुग में भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित, जिनके पास 7 दिन है, श्राप है उनको एक ऋषि बालक का कि 7 दिन के बाद तक्षक सांप तुमको काटेगा और तुम मर जाओगे। परीक्षित महाराज सोचना मरना तो है, मुझे पता लग गया। राजपाल सब छोड़ के चले गए गंगा के किनारे सुखताल में। कृष्ण कृपा से सुखदेव महाराज भी वहाँ आ गए, ऋषि मुनि सारे इकट्ठे हो गए, हाहाकार मच गया। वो इतना महान राजा, प्रजा का पालन संतान की तरह करता था, वो जरा चाह रहा है, सब आ गए वहाँ पर। ऋषि मुनि एकदम एकत्रित हो गए, कोई कुछ कहे उनको, कोई कुछ कहे। कृष्ण चाहते सुखदेव महाराज आए। सुखदेव दिगंबर थे, शरीर पर वस्त्र नहीं थे। आए तो उन्होंने कहा, राजन तुम भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। उन्होंने भागवत गायन किया, भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को। देखो, सारे ग्रंथों का सार भागवत है, याद रखो। अब सब भागवत पढ़ने का प्रयास करो। तो परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं। 3 दिन तक सुनते रहे। 3 दिन के बाद कहते हैं भागवत सुनी, जब 7 दिन थे सप्ताह, 3 दिन के बाद कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हे सुखदेव महाराज, अभी अगर मेरी मृत्यु आई मुझे कोई डर नहीं है। 3 दिन तक डर था उनको, भय था मृत्यु का। तो उन्होंने भागवत कथा सुनी। 7 दिन के बाद तक्षक सांप आया और डसा और शरीर उनका भस्म हो गया। तो हम दुनिया में खोए हुए लोग जो हैं, इस तरह हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। धन्य ने नाम दिया। धन्य जाट भी बहुत बड़े भक्त हुए, राजस्थान में हुए वो। वैसे कई पंजाबी कहते हैं, पंजाबी नहीं थे, राजस्थान में प्रकट हुए थे। तो धन्ना जाट ऐसे थे, सीधे साथ,
धन्ना था कि जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला, भोले वाले थे। बस साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे वो, बहुत सेवा। क्या हुआ, उनके घर में एक पंडित जी आते थे, तो पंडित जी आते थे तो कभी कभी वो भी पंडित जी के पास चले जाते थे। उन्हें शालिग्राम जो है भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम रूप में भगवान प्रकट होते हैं गंडकी नदी में। हर भक्त को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, ये सदगुरुदेव प्रभुपाद ने कहा है। तो शालिग्राम के रूप में पंडित जी पूछते तो धन्ना कहता है, पंता भाई तू ये पूजा करता है, मेरे को भी दे दे कि भगवान मैं भी पूजा करूँगा। कहता है तू क्या पूजा करेगा, तू गायें चरा। कह नहीं मैं भी करूँगा। तो अगर जट बिगड़ जाए तो बड़ी गड़बड़ होती है। उसने क्या किया, पंचशेरी का बटा 5 से तोलने वाला वो दे दिया। धन्ना जाट भोला वाला कहता है कि अगर छोटा होता तो मुझे पालना पड़ता, बड़ा बड़ा तो पला पलाया दे दिया। अब बता क्या करना है, कि पहले खुद नहाना, फिर इसको स्नान कराना, फिर धूप दिखाना। धूप क्या, वो घास होता है, पक्षी हैं उनका घास कहीं धूप उसने। भोजन बनाना, पहले इनको खिलाना फिर खुद खाना। भोजन बनाया क्या, मक्की की रोटी, सरों का साग, ऊपर मक्खन रख दिया। आप भगवान खा। कैसे भगवान है, श्रद्धा उनकी। अच्छा तुम पंडित तो तेरे को बहुत कुछ खिलाता होगा, माल पूड़ा खीर, तो मेरे पास तो यही है, खाना पड़ेगा तेरे को, मुझे भी भूख लगी है, जल्दी कर। आकर कहते नहीं खाता है ना, ले कटार लगे अपना गला काटने। भगवान एकदम प्रकट हो गए, मारो नहीं तुम अपने आप को, मैं खाता हूँ। खाने लगे जब भगवान तो कहते हैं सारा नहीं खा जाना, मुझे छोड़ दे, मेरे मुझे भी भूख लगी है। तेल लिए छोड़ दिया। भगवान इतने दीवाने हो गए धन्य के कि बस धन्य के साथ ही रहने लगे। वो धन्य का सारा काम करना, धन्य के खेत की रखवाली करनी। फसल एक बार क्या हुआ, धन्ना बीज लेके जा रहे थे खेत में बोने के लिए। संत आ गए और बीज जो था भेज फूज के संतों को भोजन करा दिया। कहते घर वालों को बोल दूंगा, खेत में नमी थोड़ी कम थी इसलिए बीज उगा नहीं, भी तो बोया नहीं तो उगेगा क्या। लेकिन देखो प्रभु की लीला, जो संतों के पेट में बोया था बिना बोए बीज उग गया, बहुत बढ़िया फसल हुई। लोग कहें कि भाई धन्य की फसल बहुत बढ़िया है। धन्ना सोचे भी लोग मजाक कर रहे हैं मेरे लिए, मेरे से फसल तो बोई नहीं, मैंने देखा तो बाकी बहुत बढ़िया फसल है। समझ गया कि भाई मैंने संतों के पेट में बीज बोया था, यहाँ पैदा हो गया। अच्छा अभी धन्य को भजन से ही फुर्सत नहीं है, बस हमेशा कीर्तन करते थे। धन्ना नाम लेता था भगवान का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण दामोदर माधव हे कृष्ण। भजन करते रहते थे। भगवान आगे कहते मुझे कुछ काम चाहिए। कहते क्या काम? कहते मैं रखवाली करना जानता हूँ। भेष बदल के भगवान आए हैं। कहते हाँ रखवाली है, हमारा खेत है, क्या वो मैं रखवाली कर सकता हूँ? भगवान कह रहे हैं अच्छा क्या दोगे तुम?
क्या देने तनख्वाह तुम्हारे पास कुछ नहीं है? धन्ना गरीब था, भक्त दे भगवान के। अच्छा बोले जो फसल है आधी आधी कर लेंगे। भगवान कहते हैं कि आधी आधी क्यों? खेत हमारा, बैल हमारे, बीज तो डाला ही नहीं था। उन्हीं बोला उन्होंने, बीज तो डाला ही नहीं था। चुप रहे। कहते कि भाई ऐसा है, चलो 2 से आपके 1 ऐसा मेरा। भगवान कहते हैं ठीक है। अच्छा देखो सेठ जी, मैं भोजन भी यहीं करूँगा, मुझे यहीं आपको पहुँचाना पड़ेगा। धन्य को बोला भगवान ने, ठीक है। एक दिन धन्ना जाट जो है भोजन लेके आए। ठाकुर जी शाइन कर रहे थे। आम व्यक्ति नौकर बने हुए हैं भगवान अपने भक्त के, शाइन कर रहे हैं। धन्ना सोचने लगा, सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। चद्र हटाई थोड़ी सी, क्या देखा? किरीटी कुंडल मोर मुकुट। भगवान, ये भगवान मेरे पास आए। उठाए फिर उठ के भगवान वैसे ही बन गए जैसे साधारण थे। और धन्य को पता लग गया मेरे पास मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं। एक दिन धन्ना कहता है कि हे प्रभु आप मुझे गले लगाओ। क्या हम तेरे को गले नहीं लगाएंगे? क्यों प्रभु? तेरा कोई गुरु नहीं है। तो गुरु की महत्ता भी भगवान ने बताई, गुरु नहीं है। कि प्रभु जिसके साथ आप रहते हो उसे गुरु क्या करना है? कहते नहीं, बिना गुरु के नहीं। अच्छा आप बताओ किससे दीक्षा लूँ मैं? कहते तू वाराणसी में जाओ, वहाँ रामानंदाचार्य हैं, रामानंदाचार्य से दीक्षा लो। रामानंदाचार्य उनका भी यही सिद्धांत था, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात हरि को भजे सो हरि का होए। जो हमारा गौड़िया सिद्धांत है वही रामानंदाचार्य का भी था। बड़े भगवान जिनके पास भेज रहे हैं उनके पास जाओ, दीक्षा लो, फिर मैं तेरे को गले लगाऊंगा। तो रामानंदाचार्य जो थे, जो भजन करता है ना वो जात पात से ऊपर उठ जाता है। राम जी के समय शबरी इतनी भक्त थी, भीलों की कन्या भगवान जूठे बेर खा रहे हैं उसके। ऐसे अनेकों उदाहरण है शास्त्रों में। और हमारी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायी सबसे बड़े नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर थे। कौन थे? वो मुसलमान थे। कितना नाम जपते थे? खाली 24 घंटे में 22 घंटे, 2 घंटे में खाना पीना सोना नहाना धोना। रूप सनातन भी मुसलमान नाम बदल गए, दबीर खास साकर मलिक दोनों को आचार्य पद पे। तो भक्ति, बस भक्ति ही जीवन है। भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, भक्ति करने से ही हमारा जीवन सफल होगा। तो यहाँ पर जैसे कहा ना कि भगवान का नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है और यही करामात है। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी होगी, जीवन की नैया पार उसकी हाँ होगी। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। अजामिल जो था ब्राह्मण था, पर एक उल्टा स्त्री के संग में बड़ा पतित हो गया, एक वैश्या के संग में बड़ा नीच हो गया। वो शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, शिकार के सब काम करने लग पड़ा। आखिर उसके घर में एक दिन संत आए। संत अजामिल कानकुब्ज का था। कानकुब्ज में कुछ संतों की मंडली आई। उन्होंने बोला भाई कोई घर बताओ हमको, हमने भोजन करना है। किसी ने मजाक कर दी, भक्त अजामिल है उसके घर जाओ। संत आए तो अजामिल की पत्नी थी घर में। उसने सम्मान किया, भाई हमारे घर में साधु आ गए, हम तो इतने पापी जी, मैं पापी समझता कि मैं पाप कर रहा हूँ। बैठो महाराज बैठो। तो कहते खुद कहाँ हैं? कहते वो गए हैं शिकार खेलने गया था। आखिर शिकार खेल के आया, एक जानवर इधर टांगा हुआ है, इधर कपड़े खून से लथपथ हैं, और एक जानवर नहा जल्दी से, तिलक लगाया, कंठी बनाई और धोती कुर्ता पहना दिया। संतों को प्रणाम करना और उनको कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए। क्या कहोगे उनको? वो वैश्या कह रही है अजामिल को, मैं कहूँगा उनको आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। क्या चुप कर, कुछ नहीं बोलना। अच्छा चुप करके बैठ गया। तो वो जो वैश्या थी वो गर्भवती थी। संत सब चले समझ के बोला अच्छा भाई तेरे घर बेटा होगा।
उसका नाम नारायण रखना। बेटा होगा उसका नाम, नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण भोजन करो, नारायण बस। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा। नाम का प्रताप देखो, लेकिन हम कलयुग लोग इतने खो गए हैं, हम नाम नहीं लेते। नाम लेना है, जितना ले सको। गणिका एक वैश्या थी, उसका भी उद्धार हुआ। सुदामा जी तो बहुत बड़े भक्त थे, वो भी भगवान के पास गए। कोई कहे भाई नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कह सकते हैं तरे होंगे, हमने तो देखे नहीं। तो लेखक लिख रहे हैं, करके कोई देख लो, कर तो सही, करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। लेकिन होता क्या है, दुनिया के झंझटों में हाय तो क्यों फंस गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। कृष्ण की शरण में आओ तो आप बाजी जीत जाओगे। अगर ऐसे संसार में पड़े रहे भैया, हार जाओगे। तो और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, समय आगे बढ़ता जा रहा है। सब मेरे पीछे एक बार बोलो। जब हम महामंत्र का जप शुरू करें, पहला मंत्र क्या बोलना आपने? नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। ये प्रभुपाद जी के चरण में प्रणाम मंत्र है। प्रभुपाद को एक साधारण भक्त मत समझो, ये एक अवतार हैं जिन्होंने भगवान की वाणी को सार्थक किया। उनसे प्रार्थना करो, आज भी वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, विषय बढ़ जाता है। फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के मतलब फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण, नित्यानंद जी बलराम, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी का ये अवतार हैं। ये पंच तत्व कलयुग में आए हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। ये मंत्र भी पंच तत्व मंत्र ही बोल लो। उसके बाद फिर आपने बोलना है हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर आपने महामंत्र का जप करना है। और जप कितना करना है? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। याद रखो, हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। अगर आप भगवान की शरण में आ गए, सदा नाम जपते रहे, तो यमराज कहेंगे ये मेरा ग्राहक नहीं तो भगवान का हो गया। आओ सब अभी मेरे पीछे बोलो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास कोई प्रश्न नहीं आज? हैं? ले लो एक आध प्रश्न। यहां किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? प्रकाश वीर जी कलकत्ता से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, गुरु कृपा कैसे मिलती है और दीक्षा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रकाश वीर जी, ऐसा है, अल्टीमेट समर्पण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। पर कृष्ण भगवान गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाओ और उनके प्रति समर्पण करो। अल्टीमेट समर्पण कृष्ण के चरणों में है, पर भगवान की ये सिफारिश है कि भले गुरु के प्रति समर्पण करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, नियमों का पालन करो, तो वो योग्यता है फिर दीक्षा की। ठीक है,
एक ही प्रश्न डालते हैं, उठाओ। अभी आप सब लोग थोड़ा पानी दे दो आनंद में।